अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ECS 606 का फाइनल टर्म के जो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। पूरा पेपर है, आपने इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है जी। सबसे पहले MCQ स्टार्ट करते हैं। टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f इंटू जी इंटू डब्ल्यू एंड w। इसका उन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव हमने बताना है। तो पार्शियल f ओवर पार्शियल g डॉट dg ओवर dw प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल w। उसके बाद है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इज बैंक डिपॉजिट। What happens as a result of technological changes in the production process? Production function shifts outward। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट्स इनवर्ड, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट आउटवर्ड। फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट इज, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। Which of the following is used to relate supply of goods with producer's profit? Hotling's lemma। f dash of x shows the, ये हमारे पास f dash of x जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर इसी के ऊपर डबल डैश होता ना, f के ऊपर सिंगल डैश की बजाय डबल डैश होता तो वो होना था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इन द कंजम्पशन फंक्शन ऑन, हमें एक कंजम्पशन फंक्शन दिया गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना वो हमारे पास y के साथ वाली वैल्यू होगी। इसमें y के साथ वाली वैल्यू क्या है 0.85, तो 0.85 हमारे पास होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू f of x a x की पावर अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास ना इसका हमने ना डेरिवेटिव अगर फाइंड करें ना तो देखें पावर जो अल्फा है ना, तो अल्फा स्टार्ट शुरू में आ जाएगा ए एक्स और अल्फा में एक को माइनस कर देंगे, जैसे अल्फा -1 है और डी ऑफ एक्स आ जाएगा और जो बीटा है वो 0 हो जाएगा। आगे देखें cost which does not change with the level of output is called fixed cost। given the Cobb-Douglas production function q is equal to a के अल्फा l की पावर बीटा represents, ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। ये स्टेटमेंट आपसे Cobb-Douglas की शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज यूज्ड टू डिनोट, ये किस लिए डिनोट किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। Which of the following is necessary for profit maximization level of output? Second order derivative of the profit function should be equal to 0, very important MCQ। given the Cobb-Douglas production function q is equal to a k की पावर अल्फा l की पावर जो है वो बीटा है, तो ये हमारे पास क्या होगा लेबर। y is equal to f into g into x जो है ना इक्वेशन हमें दी है पूरा। given the above expression g dash of x, उन्होंने सिर्फ पूछा है जो g dash of x है ना वो क्या है, वो है डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। Which of the following represents a chain rule of differentiation? इसमें से चेन रूल कौन सा है? आपको पता है कि चेन रूल में माइनस प्लस तो होता नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर du, सेम वैल्यू ऊपर होगी डॉट मल्टीप्लाई du ओवर d ऑफ x। हाई पावर्ड मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश होल्डिंग्स प्लस बैंक रिजर्व्स। Pi is equal to PQ minus WK is the profit function of the labor market. What does K shows in this function? K जो है वो quantity of capital input है। F into Q K L shows, ये हमारे input functions हैं। Formula to calculate average cost is, average cost का formula है total cost over output। Which of the function is true for function Q is equal to F into K into T और L into T? ये हमारे पास है capital and labor can be improved over time। Which of the following shows the differential of y is equal to f of x is equal to 4x square plus 20? तो ये हमारे पास इसका सिंपल उन्होंने डेरिवेटिव पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। dy जो है ना ये f डैश ऑफ x है वो इक्वल्स टू आ जाएगा, पावर जो 2 है शुरू में आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 सा 8 हो जाएगा। x जो पावर 2 है ना उसमें 1 माइनस कर देंगे, जो 20 है वो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, इसलिए 8x इसका आंसर है। आगे देखें जी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यह है राइट इन लॉगरिथम टोटल रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट हमें दी गई होगी और उन्होंने कहा है कि इन्हें हम लॉगरिथम में लिखना है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड्स पर जब लॉग अप्लाई करेंगे हम तो ये मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। MCQs भी है, MCQs नहीं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसके बाद एवरेज कॉस्ट है हमारे पास, डिवीजन है ना, तो जैसे ही हम इसे चेंज करेंगे इसमें लॉग में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास
माइनस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2y ओवर 2x1 एंड 2y ओवर 2x2 ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन हमें दिया गया y इक्वल्स टू 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर। तो इसका हमने x1 के लिहाज से जब डेरिवेटिव x1 और x2 दोनों के लिहाज से करना है। जब हम x1 के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये पार्शियल y ओवर पार्शियल x1 इक्वल्स टू इस वैल्यू का x1 वाली जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं सिर्फ वो आ जाएंगी। जैसे जब 2x1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4x1 आ जाएगा और x1 x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो x2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम x2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल y ओवर पार्शियल x2 वाली वैल्यूज़ जो है ना वो हमारे पास सिर्फ ये दो हैं। तो x1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, x2 के लिहाज से ले रहे हैं तो x2 1 होगा और x1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 स्टार्ट पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है डेरिवेटिव में पावर जो होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस कर देते हैं। जैसे 2 - 1 1 आ जाएगा तो 3 2 6, ठीक है। ऐसे ये जो पावर है स्टार्ट पे आ जाएगी 2 × 3 और जो हमारे पास x2 की पावर 2 है ना 2 - 1 हो जाएगा तो ये 3 2 6 और पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इफ़ m इज इक्वल टू 0.15y प्लस 75.3 इंटू r माइनस 2.82 और 2m ओवर 2r। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसका इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, उसके लिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल m ओवर पार्शियल वेरिएबल हमारे पास r है, पार्शियल r, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव r के लिहाज से लेंगे तो बाकी वेरिएबल जो भी होंगे ना वो सिफर हो जाएंगे। जैसे 0.515y है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और r जो है ना वो वेरिएबल इस पूरी वैल्यू में है तो ये पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरी a की वैल्यू है ना तो 0.82 स्टार्ट पे आ जाएगा। ये देखें 75.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और r-2 की पावर में एक की कमी, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये पेपर बहुत आसान होता है तो बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट है, फाइंड टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। हमने ना डेरिवेटिव वाले आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल, ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। अच्छा, u × x1 x2 इक्वल्स टू 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 3x2 का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है तो हम सबसे पहले du इक्वल्स टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x2 dx2, इसे आपने अच्छी तरह से ना अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमें पार्शियल x1 और x2 ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमें चाहिए, ये हमारा फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x1, तो इसमें से x1 वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव ये सिफर हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x1 प्लस x1 1 हो जाएगा तो x2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें ये तो हमने फाइंड कर लिया x1 के लिहाज से, अब हमें x2 के लिहाज से चाहिए पार्शियल u ओवर पार्शियल x2। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वैल्यू में x2 वाली वैल्यूज़ को देखना है, ये देखनी है, ये देखनी है, ये सिफर हो जाएगी ना तो x1 आ जाएगा इसका और इसका आ जाएगा 9x2 का स्क्वायर, क्योंकि पावर में एक की कमी कर देते हैं ना तो 3 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पूरा है ना क्या उसे कहेंगे फार्मूला, इसमें हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हमने 4x1 प्लस x2 x पार्शियल u ओवर पार्शियल x1 की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे पार्शियल u ओवर पार्शियल x2 की वैल्यू पुट कर दी है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन को देखें, QD इज इक्वल टू 250 माइनस 3p प्लस 0.05y। फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इजी है। इसमें सिर्फ आपने दो फार्मूले याद करने हैं और बस आपका क्वेश्चन हो जाना है। देखें भाई, सबसे पहले हमने EP हमारे पास है पार्शियल QD ओवर पार्शियल P मल्टीप्लाई बाय P ओवर QD, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पार्शियल QD ओवर पार्शियल P का सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है P वेरिएबल के लिहाज से। देखें भाई, इस फार्मूले पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी हमने पार्शियल u और पार्शियल x1 के लिहाज से फार्मूले के हिसाब से दोनों डेरिवेटिव लिए थे ना, तो यहाँ भी हमने फार्मूले के हिसाब से ही पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। यहाँ पे दो फार्मूले हैं। अच्छा जी, तो ये देखें हमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे हमने P के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो इसमें देखें ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास P के अलावा, P के लिहाज से जब पार्शियल डेरिवेटिव हो ना तो बाकी वेरिएबल 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ -3
पी की जगह पी डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -3 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना पूरा, इसमें हमने पी और वाई की जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं, ये यहाँ पर हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो जब ये वाली हमारी यहाँ पे 3p प्लस यहाँ पे था y, तो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास 285 आया, ये हमारे पास वैल्यू है क्यू डी की। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोबारा से अपने फार्मूले पे। ई पी इज इक्वल टू पार्शल क्यू डी ओवर पार्शल पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू डी। तो ये पार्शल डेरिवेटिव लिया था तो -3 हमारे पास आंसर आया था, पुट कर दिया मल्टीप्लाई, तो 25 ओवर 285। 25 हमने कहाँ से लिया है, 25 हमें क्वेश्चन में p इज इक्वल टू 25 दिया, और इस फार्मूले में p है तो p की जगह पे 25 हमने पुट कर दिया है। 285 क्यू डी था, क्यू डी हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, चलें आगे, हमने फाइंड इनकम, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पार्शल क्यू डी ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू डी। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ जो है ना प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो है ना y उसकी जगह पे सिर्फ p है, y की जगह पे p है, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो है ना पार्शल क्यू डी ओवर पार्शल y, इसका डेरिवेटिव जब हम इक्वेशन में लेंगे ना y के लिहाज से पार्शल डेरिवेटिव लेंगे, अदर वेरिएबल 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैसे 0 हो जाता है डेरिवेटिव में, तो y 1 हो जाएगा, 0.05 हमारे पास आ जाएगा जी पार्शल क्यू डी ओवर पार्शल वाई की वैल्यू। ये देखें, उसके बाद वाई की वैल्यू 2200 हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्यू डी हमने फाइंड किया था 285। ये देखें, क्यू डी हमने फाइंड किया था, यहाँ पे क्यू डी की वैल्यू क्या आई थी 285, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.386 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट और आता भी है ये पेपर में, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। अगर ये वैल्यूज़ ना हुई ना, वैल्यूज़ चेंज होंगी लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। तो हमें a इज इक्वल टू 3q² प्लस 9q प्लस 1 दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसका हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका जो डेरिवेटिव आएगा ना उसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एंड उन्होंने कहा है कि टेल प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, प्रॉफिट बताना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डी ए ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 2 जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्यू 6q माइनस q1 हो जाएगा 9 फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, डी² ओवर डी क्यू² इज इक्वल टू, तो 9 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, q1 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये है 0 से बड़ा, तो ये हमारे पास मिनिमम है। ठीक है,